हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस लेकर के आई हूँ। आप लोगों को बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 कलर में ऊल ले लिया है। ये हमारा एकदम खूनी लाल रंग है और ये हमारा ग्रे कलर में है। दोनों हमारा गोले वाला ऊल है, लर्ची वाला है। इसको मैंने गोला बनाया है और ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है। इसे हम किसी भी कलर से फंदे डाल देंगे। आपको जो कलर पसंद है आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए पहले फंदे डाल के आपको बताऊँगी। हमने इसमें पूरे 20 फंदे डाले हैं रेड कलर से और पहले वाले फंदे को हम पहले उतार देंगे इस तरह से और नेक्स्ट वाला जो फंदा है इसको हम पूरे सिलाई उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। और इधर का जो धागा हमारा बचा है इसको हम साथ में हाइड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 फंदे तक इसको हाइड करेंगे। इसके बाद अगर हमारा धागा बच रहा है तो उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हाइड कर लेंगे। पूरा सिलाई हम उल्टा बना करके कंप्लीट करके फिर आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। इसमें एक सिलाई बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब जब सीधे सिलाई में आएंगे पहले वाले फंदे को उतार लेंगे और ये जो दूसरा फंदा है इसको हम उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद ये फंदे को हम बुनेंगे और बुन करके इसको सिलाई पर ले लेंगे और लेने के बाद में इस तरह से बुनाई कर लेंगे और फिर इस फंदे को हम बुन लेंगे। फिर इस फंदे को हम बुनेंगे और इस फंदे को इस तरह से बुन के फिर सिलाई पर ले लेंगे और लेने के बाद में इस तरह से हम फंदे को बढ़ा लेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और फिर इस फंदे को इस तरह से हम बुनेंगे। बुनने के बाद में इस फंदे को हम सिलाई पर ले लेंगे और लेने के बाद में इसको बुन लेंगे और जो इसमें का मेन फंदा रहता है इसको हम बुन लेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। ये सिलाई को जब पूरा कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हम लास्ट में आए हैं तो हमारा जो एक फंदा हम बुनाई कर देते थे वो बुनाई कर दिया है। 2 फंदा जब बच रहा है तो इसको हम उल्टा बुन लेंगे जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बुन करके आपको दिखाया था। और ये जब इस साइड में आएंगे तो ये पूरे सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो उल्टा भी बुनने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने फंदे बढ़ाए थे तो इस तरह से हम इसको बुन लेंगे। तो चलिए मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। इधर से सिलाई मैंने बुन करके कंप्लीट कर दिया है। जब फिर इस सिलाई में हम आ जाएंगे नेक्स्ट वाली में तो पहले वाले फंदे को उतार देंगे और जो स्टार्टिंग में 2 फंदा जैसे हम उल्टा बुने तो ये हमारा 2 फंदा कंप्लीट हो गया। और फिर क्या करेंगे कि एक फंदे को और उल्टा बुन लेंगे। तो 2 फंदा मैंने उल्टा बुन लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट में अब बढ़ाएंगे इस तरह से। एक फंदा बढ़ा लिया, अब 2 फंदा फिर हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 फंदा बुन लिया। और फिर जब तीसरे फंदे में आएंगे तो इस तरह से एक बुना, एक के ऊपर सिलाई पर चढ़ाया, फिर एक बुना और ये मेन फंदा बुन लिया। फिर 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा हम इस तरह से बढ़ाएंगे, सिलाई पर ले लिया और इस तरह से बुना, इसको कंप्लीट किया तो ये हमारा बुन गया। फिर 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो जैसे कि अभी इस सिलाई में आपको बनाना बता रहे थे 2-2 फंदे का, तो 2-2 फंदे पर हमें बढ़ाना था। 2 फंदा हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर 2 उल्टा बुना तो फिर ये हमारा 2 पड़ गया। तो ये दोनों को हम उल्टा ही बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इधर हमारा इकट्ठा 4 फंदा उल्टा हो गया है। अब जब सीधे सिलाई में आएंगे इधर के साइड में तो पूरी सिलाई को उल्टा बुन करके हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर आपको आगे बताऊँगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से हमने 2 सिलाई इसको फंदा बढ़ा करके कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा फंदा आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरे के पूरे सिलाई हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड से इसको उल्टा कंप्लीट करेंगे। इसको उल्टा बुन लेती हूँ, फिर नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। यहाँ तक मैंने बुन करके कंप्लीट कर दिया है। 2 सिलाई में फंदे बढ़ाए हैं। तीसरे सिलाई में जब मैंने बुनाई किया है तो फंदा नहीं बढ़ाया है, आपको बताया है हमें प्लेन बुन देना है। यहाँ से अब हम पूरे सिलाई को सीधे बुनेंगे। 2 फंदा पहले हम उल्टा बुन देंगे
इसके बाद टोटल फंदे को हम सीधा बुनेंगे। शुरू में और लास्ट में दोनों साइड में हम पहले 2 फंदे को सीधा बुनेंगे, सॉरी उल्टा बुनेंगे। इसके बाद टोटल फंदे को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। तो चलिए सीधे के साइड में सीधा और उल्टे के साइड में उल्टा बुन करके थोड़ा सा और मैं कंप्लीट करती हूँ। करने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ और बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से यहाँ तक बुनाई करके मैंने इसको कंप्लीट किया है। 6 सिलाई बुनाई किया है। 3 सिलाई हमारा ये उल्टा है और 3 सिलाई सीधा है, और 2 सिलाई में मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं, वो आपको पहले ही बता दिए हैं। अब हम उल्टे सिलाई में आएंगे। तो उल्टे सिलाई में आने के बाद में हम ग्रे कलर लगा देंगे। उल्टी साइड से इस सिलाई को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। इसको थोड़ा सा और खींच देंगे और इसको हम हाइड कर देंगे साथ में। तो चलिए इस सिलाई को हम बुन करके कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट में आएंगे तो फिर आपको बनाना बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टा सिलाई बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सीधे सिलाई में जब हम आएंगे तो हमें क्या करना है कि पहले वाले फंदे को उतार देंगे और नेक्स्ट वाला जो फंदा है, 2 फंदा हम उल्टा बुनते आ रहे हैं, इसको उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदा मैंने इसको उल्टा बुन लिया है। इसके बाद ये 2 फंदे को एक साथ हम बंद करेंगे। 1 2 3 4 5 फंदा मैंने इसको बंद कर दिया है। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो 1 और 1 लेके 2 फंदे हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे अभी मैंने बुने हैं। तो इधर देखिए हमारा 2 तो जो उल्टा था वो तो हमारा बटन पट्टी में चला जाएगा। 2 4 6 और यहाँ पर 5 11 2 13 फंदा हमारा इधर भी होना चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदा हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम इधर 5 फंदा जैसे इसमें बंद किया था उसी तरह से 5 फंदे को हम बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 और ये देखिए हमारा बच जाएगा 2 3 4 5 6। ये 2 फंदा हमारा जो उल्टा बुन रहा है ये हमारा बुन गया है। ये हमारा बुन के कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पूरे सिलाई को हम उल्टा एक साथ बुन देंगे। तो थोड़ा सा मैं फास्ट करके आपको बुन के दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पर बाजू छूट जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम पूरे सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से ये उल्टा सिलाई बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। इसी में हमारी बाजू फुल बाजू बन गई है। इस तरह से बनाया तो ये देखिए
हाथ भी आप गोपाल जी के अच्छे से आ जाएगी। जब ये पूरी उंगली अच्छे से आ जाएगी तो गोपाल जी की तो बहुत ही आराम से हाथ इसमें आप डाल सकते हैं। अब हम ये सिलाई में हम फंदा इंक्रीज करेंगे। आपको भी जैसे इंक्रीज करने आता है, यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में बताया हो, यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। एक तरह से यहाँ पर बनाना बता दिया था कि फंदा कैसे हम बढ़ाते हैं। अब दूसरे तरह से यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। उल्टा बुन करके ये पीछे के साइड से इस तरह से भी आप फंदे को ऐड कर सकते हैं। फिर ये फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को पीछे की तरफ करके इसी को इधर से हम पीछे की साइड से सिलाई को डाल करके यहाँ पर फंदे को हम बढ़ा लेंगे। फिर धागे को हम आगे करेंगे, फिर एक फंदे बुन के धागे को पीछे करके और इधर के साइड से हम बढ़ा लेंगे। 2 फंदा खाली उल्टा बुनेंगे इधर और स्टार्टिंग में, और ये लास्ट में, बाकी टोटल में हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से पूरे सिलाई को मैं पहले फंदे बढ़ा लेती हूँ। बढ़ाने के बाद में फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें नेक्स्ट सिलाई में हमें क्या करना है। ये सिलाई बना करके मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। खाली स्टार्टिंग में 2 फंदा इधर मैंने उल्टा बुनाई किया है, 2 फंदा इधर किया है और बाकी का टोटल फंदा को मैंने डबल कर दिया है। और ये देख रहे हैं आप, इस तरह से मैंने ये डबल करके कंप्लीट कर दिया है। रेड कलर को लगा लेंगे और पूरे सिलाई को हम रेड कलर से बुनाई करेंगे उल्टा के साइड से। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से उल्टा बुनाई करके। इसके बाद में फिर आपको बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से ये देखिए इस सिलाई को बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही प्यारा और सुंदर हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। क्लियर आपको दिख रहा है। और जो इस तरह से मैंने बढ़ाया है फंदा, तो ये देखिए इस तरह से एक डिज़ाइन की तरह बन जाता है। और ये जो बनाया है ये भी एक देखिए टेढ़ा टेढ़ा सा हमारा गले पर लगता है कि कोई फ्लावर बना हुआ है। इस तरह से ये भी एक डिज़ाइन बन जाता है। अब हम इस साइड में जब आएंगे तो इस पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे। अब यहाँ से हम ग्रे वाले धागे को यूज करेंगे। पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और धागे को हम आगे की तरफ कर लेंगे। और करने के बाद में इसके बाद पूरा सिलाई हम पहले वाले फंदे को उतार देंगे और जो दूसरे वाला फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे। और उल्टे के साइड से हम बुन रहे हैं तो पूरा सिलाई उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद फिर जब सीधे सिलाई में आएंगे तो फिर आपको बनाना बताएंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। इस तरह से उल्टा सिलाई भी बुन करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। जब सीधे सिलाई में आएंगे तो इस तरह से हमें पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे और उतारने के बाद में नेक्स्ट वाले फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। इसके बाद इस फंदे को हमें फिर इस तरह से बढ़ाना है। एक फंदा मैंने बढ़ा लिया है। फिर हम 5 फंदा यहाँ पर बुनाई करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा हम इसमें बीच में इंक्रीज करेंगे, बढ़ा लेंगे। इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से धागे को पीछे करके ये हमारा फंदा इसमें एक बढ़ गया। तो इसी तरह से पूरे सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। करने के बाद में फिर आपको बताएंगे जब नेक्स्ट में आएंगे तो हमें ये पूरे सिलाई को उल्टा कंप्लीट करना है। इसी तरह से इस पैटर्न को हमें करना है। इस तरह से इस सिलाई को बना करके मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम सीधे सिलाई में आ गए हैं तो फिर इसमें हम फंदे इंक्रीज करेंगे। तो पहले वाले जो फंदे हैं इसको हम उल्टा इस तरह से बुन लेंगे और बुनने के बाद में फिर पहले वाले फंदे में हम इसी तरह से फंदे को बढ़ाएंगे। एक फंदा बढ़ा दिया, फिर धागे को आगे करेंगे। फिर हम 5 फंदा बुनाई करेंगे। 2 फंदा उल्टा बुना था, इसमें फंदा मैंने बढ़ाया है। फिर 2 फंदा 3 4 5। फिर यहाँ पर फंदा हम बढ़ा देंगे इस तरह से। फिर 5 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब जब रेड वाला में आएंगे तो दोनों सिलाई को दोनों साइड से प्लेन उल्टा ही उल्टा बुन करके हम कंप्लीट करेंगे।
फिर जब हम ग्रे कलर में आएंगे तो इसी तरह से दोनों सिलाई में 5-5 फंदे के बाद में एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। ये देखिए नीचे बढ़ाया था, ठीक इसके ऊपर में हम आ गए हैं, यहाँ पर बढ़ा दिया। फिर हम उल्टा 5 फंदा बुन लेंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए एक फंदा हमारा बढ़ा है, तो ये वाला एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आ गया है, ये सीधा की तरह दिख रहा है, तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा हमारा। तो ठीक देखिए इसी के ऊपर में हम आ गए हैं। इसी तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। ग्रे दोनों सिलाई में हमारा फंदा बढ़ेगा सीधे की तरफ से, और उल्टे में हमारा प्लेन बन जाएगा। 5-5 फंदे के बाद में एक एक फंदा हमारा बढ़ेगा। इसी तरह से हम थोड़ा सा और बुनाई कर लेते हैं, और लाल वाले को प्लेन हमें उल्टा ही उल्टा दोनों साइड से बुनाई करना है। तो चलिए बुन के कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। इस तरह यहाँ तक बुनाई करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये हमारी दोनों बाजू आपकी क्लियर ही दिख रही है। और इसको देखिए 1 2 3 रो बनाया है, और बाकी ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया था उसी तरह से 5-5 फंदे पर एक एक फंदा हम बढ़ाते गए हैं। तो इस सिलाई तक हमने बढ़ाया है, ये देखिए क्लियर दिख रहा है, यहाँ बढ़ाया है, यहाँ बढ़ाया है। इस तरह से 5-5 फंदे पर बढ़ा दिया है। अब जब ये दूसरी सिलाई बुनाई कर रहे हैं तो दोनों सिलाई में से सीधे की साइड से एक बार भी नहीं बढ़ाया है। ये हमारा 4 सिलाई बुन करके कंप्लीट है। अब इसको हम बंद कर देंगे। तो 2 फंदे का एक साथ हम इस तरह से बुनाई करेंगे, और फिर इसको हम बंद करेंगे। रेड वाले को हम कट करके निकाल देंगे, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इस धागे की। और इसको साथ में थोड़ा हाइड भी कर देंगे, हाइड कर देते हैं अभी, और बाद में हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस सिलाई में हमारी पूरे, अभी तक मैंने बताना भूल गई, 97 फंदे हो चुके हैं, 97 फंदे। तो ये हमारा कंप्लीट है। तो बंद करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बुनाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आपको बनाना बताया था। बहुत ही सुंदर प्यारी हमारी ये बाजू हो गई है दोनों साइड की, और ये हमारा हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारा बैक का है। जब गोपाल जी को हम पहनाएंगे तो ये इस तरह से हमारा शेप आएगा। अब देख सकते हैं इस तरह से आएगा, और पीछे से भी ये नहीं हमारे एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है। ये इस तरह से लुक आएगा फ्रॉक का। अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम सेंटर नाप लेंगे। नापने के बाद में इसे में हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर बनाने के लिए ये जब सेंटर नाप लेंगे, ये हमारा बीच सेंटर आ रहा है, तो इसके नेक्स्ट में यहाँ से इस तरह से हम फंदे उठाएंगे, और ग्रे कलर से फंदे उठा करके इसमें हम कॉलर बनाएंगे। ये हमारा सीधा साइड रहेगा, और उल्टे साइड की साइड से हम इसमें फंदे उठाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा पास पास में उठाएंगे। इस तरह से यहाँ तक उठा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। काउंट कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 11 फंदे हमने इसमें उठा लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसमें पहले वाले फंदे को हम उतार देंगे। ये हमारा साइड का है, पहले वाले फंदे को उतार देंगे, और जो इधर का फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे। पूरे सिलाई को हम उल्टा ही कंप्लीट करेंगे इसको।
अब हम उल्टा साइड से आएंगे, इधर के साइड से। तो हमें क्या करना है कि पहले वाले फंदे को उतार देंगे। उतारने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वाला फंदा है, इस तरह से हम बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद में फिर धागे को पीछे करेंगे उल्टा बुन के, और यहाँ से एक फंदा हम इंक्रीज करेंगे इसमें। फिर धागे को हम आगे करके पूरे सिलाई को हम उल्टा कंप्लीट करेंगे। और जब फिर इधर के साइड में आएंगे तो हम पूरे सिलाई को उल्टा कंप्लीट करेंगे। फिर जब हम इधर के साइड में आएंगे तो एक फंदे को जब आएंगे तो पहले वाले फंदे को सीधे में उतार देंगे, और दूसरे वाले फंदे को जैसे अभी मैंने बढ़ा करके आपको बताया है उसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 2-3 सिलाई मैं बुन लेती हूँ, बुन करके फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक इसको बुनाई करके कंप्लीट कर दिया है। ये इधर के साइड से मैंने नहीं बढ़ाया है जैसे आपको बताया था, और इधर के साइड से मैंने बढ़ाया है एक एक। ये पहले वाले फंदे को उतार दिया था और दूसरे वाले फंदे को बढ़ाया था। तो देख लेते हैं हमारे टोटल इसमें कितने फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 15 फंदे हो गए हैं। तो 1 2 3 4, तो ये 3 दूनी 6 सिलाई मैंने बुनाई किया है। अब यहाँ जो हमारा सीधा साइड आ गया है तो इस साइड से हम इसको बंद कर देंगे। नॉर्मल हाथों से इस तरह से हम इसको बंद करेंगे। ये देखिए कैसी सुंदर हमारी सीधी सी इसमें फरी आ रही है। जब इसको पलटेंगे तो ये देखिए इस तरह से हमारा इस सीधा दिखेगा। तो पूरी सिलाई को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। जब लास्ट में हम बंद करेंगे तो धागे को कट करके अच्छे से हम यहाँ पर नोट भी लगा देंगे ताकि हमारा प्रॉपर काम हो जाए। और इस धागे को हम अंदर की साइड से इस तरह से हम हाइड कर लेंगे। तो इसको भी हाइड कर लेंगे और इसको यहाँ से हम धागे को खींच के और इसको पीछे की साइड निकाल करके हम नोट लगा लेंगे। फिर हम कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से मैंने इसको निकाल दिया है। अब ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी ये, इसको भी हाइड कर लेंगे। हमारी ये कॉलर इस तरह से बन जाएगी। तो एक साइड जैसे इधर बनाया है उसी तरह से इधर का भी कॉलर हम बना लेते हैं। बनाने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से दोनों साइड के कॉलर बन करके हमारी बहुत ही प्यारी सुंदर सी कंप्लीट है। ये हमारा उल्टा साइड से है। दोनों जितना भी ये उल्टा पार्ट मैंने बनाया था ये हमारा कॉलर से इस तरह से कवर हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से हो जाएगा। और इधर के साइड में मैंने खाली ये आगे की तरफ से बढ़ाया है, पीछे से मैंने प्लेन ही रखा है। आपको बताया भी था कि जैसे इधर बनाया है उसी तरह से इधर बनाना है हमें। और ये देखिए इस तरह से प्यारी सी हमारी कॉलर कंप्लीट है। और ये हमारी बाजू है। अब हम क्या करेंगे कि एक रस्सी यहाँ पर, एक रस्सी यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर और यहाँ पे चिट बटन लगा लेंगे। लगा करके कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। साथ में मैंने इसके लिए ड्रेस के साथ की टोपी भी बनाई है। तो इसमें देख लेते हैं 21 फंदा मैंने इसमें लिया है। 2 सिलाई ग्रे से, 2 सिलाई रेड से, 2 सिलाई ग्रे से, 2 रेड से, 2 सिलाई ग्रे से बना करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सुई में इस धागे को ले लेंगे और लेने के बाद में और इस साइड से हम ये जितना भी फंदा है सबको हम नीडल में ले लेंगे। लेने के बाद में इसको हम आराम से इधर खींच देंगे। खींचने के बाद में इसको हम उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद में ये जो धागा है इसको इस तरह से हाइड करते हुए इसको अच्छे से खींच करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई इसको यहाँ से ले करके ये जो दोनों किनारी है यहाँ तक हम इसको सिलेंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। इस तरह से सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। इस धागे को कट कर देंगे हम। अब पहले इसको पलट के देखते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी हमारी कैप बन गई है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एक पॉम बना करके आप लगा सकते हैं। और काफ़ी अंदर में खुली सी कैप बनी है। तो ये हमारी
टोपी बन करके गोपाल जी के कंप्लीट है। चलिए अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर चाहेंगे तो यहाँ पर एक बटन भी लगा सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसको। इस तरह से इसको यहाँ पर एक मैंने बटन लगा दिया है और ये पीछे में डोरी लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से बहुत ही प्यारी और सुंदर हमारी ये गोपाल जी के कपड़े की लुक आ गई है। अब इसको साइड में करते हैं और साथ में मैंने यहाँ पर पॉम लगा करके ये टोपी को भी कंप्लीट कर दिया है। इस तरह से पहनाने के बाद बहुत ही प्यारा और सुंदर लुक आने वाला है गोपाल जी का। ये इस तरह से डाल करके यहाँ से एक बाजू निकाल देंगे और यहाँ से इसको डाल करके बाजू निकाल देंगे और ये आपका बीच सेंटर में आ जाएगा बटन और पीछे से आप ये लॉक कर देंगे। यहाँ पर मैंने मोती नहीं लगाया है, बटन नहीं लगाया है, अभी लगा दूंगी मैं यहाँ पे और इसको अच्छे से हम बांध देंगे। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा हमारा 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बन करके कंप्लीट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।